हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों ने एक घड़ी का एनिमेशन देखा होगा। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कैसे पावर पॉइंट में इस तरह का एनिमेशन बनाना है। तो सबसे पहले पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी है और यहाँ से हम लोग स्लाइड चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें टाइटल वगैरह नहीं चाहिए। तो यहाँ से एक स्लाइड चेंज कर लेते हैं और उसको डिलीट कर लेते हैं। अब अभी हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड जो है वो आ गई है। पहले हम लोग इसका एक बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा देखने में अच्छी लगे। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ फॉर्मेट बैकग्राउंड से। मेरे पास एक स्लाइड का पेज पड़ा है, उसी को हम लोग फिट कर लेते हैं इमेज में। ये चीज़ें कैसे करनी है, इमेज वगैरह कैसे इंसर्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से पावर पॉइंट के कोर्स में देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वीडियो देख सकते हैं। पिक्चर पर चलते हैं और यहाँ से एक पिक्चर जो है उसको इंसर्ट कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर स्लाइड जो है उसमें आ गई है। अब जब हम लोग इस पर घड़ी बनाएंगे तब देखने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ से कर दिया। आप वैसे भी स्लाइड वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्लाइड किस तरह से बनानी है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को एक चाहिए होगा सर्कल। तो हम लोग यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से ड्रॉ करना है जिससे क्या है बिल्कुल गोल बनेगा। बाकी उसके बाद भी आप देखें यहाँ पर एक फॉर्मेट वाला टैब ओपन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हाइट और विड्थ इसकी चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 10 हाइट और 10 विड्थ। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल जो है वो आ गया है। इसके बाद क्या करना है, अभी आप देखेंगे फॉर्मेट टैब में ही यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन दिया गया है। तो अलाइन पर क्लिक करना है और अलाइन सेंटर कर लेना है। इसके बाद फिर अलाइन मिडिल कर लेना है। अभी बिल्कुल बीच में जो है आ गया है। अगर आपको बड़ा छोटा जितना रखना है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसको 10 कर लिया है। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर शेप आउटलाइन में आते हैं और यहाँ से आपको आउटलाइन वगैरह जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ। और शेप फिल जो है इसका फिल कलर अगर आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये दिया गया है, मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो मैं अभी इसका कर लेता हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर ए कलर कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे ये कलर जो है वो आ गया है। अभी इसके बाद एक चीज़ और है, अभी जैसे मैंने इसको हटा दिया वो अभी हम लोग फिर से कर लेंगे। एक शेप अभी और इंसर्ट करते हैं फिर शिफ्ट के साथ। अब इसका भी साइज़ बढ़ा लेते हैं। पिछला हम लोगों ने लिया था 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 11 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शेप जो है वो आ गया है। अभी तो इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको क्या करना है, यहाँ पर जैसे देखे जाएंगे चेन बैक पर यहाँ पर बैक कर देते हैं। अब दूसरा वाला जो है वो ऊपर आ गया है। अब हमें इन दोनों को जो है अलाइन कर देना है एक तरह से। पहले तो क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फिर अलाइन पर जाएंगे, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडिल। अभी आप देखेंगे बिल्कुल बीच में आ गया है। इसके बाद कंट्रोल G अगर कीबोर्ड में करेंगे तब एक ग्रुप हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं। इस वाले पर जो हम लोगों ने पीछे अभी एक बनाया है जिसका 11 साइज लिया था हाइट और विड्थ, इसका कलर पहले चेंज करते हैं। और यहाँ से आपको जो कलर सही लगता है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कलर रख सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ और इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक इफेक्ट दे देते हैं जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगे। कोई भी दे देते हैं जो ठीक लगता है, ऐसे ही रैंडम। अब आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छा लग रहा है। बस यहाँ से इसका पहले कलर चेंज करते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से। अब आप देखेंगे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। अब क्या करते हैं, दोनों सर्कल को जो हमने बनाया है इनको ग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल G प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब एक ग्रुप हो गया है। इसके बाद अभी हम लोग इसको फिर से अलाइन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी अलाइन हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, फिर इंसर्ट में चलना है, शेप में आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे दिया गया है स्टार्स एंड बैनर्स करके दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे दिए गए। यहाँ पर जो एक दिया गया है 12 पॉइंट वाला, हम लोगों को इसी को इंसर्ट कर लेना। देखिए आप देखेंगे स्टार दिया गया 12 पॉइंट वाला। तो बस शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से। इसके बाद अब क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर एक येलो कलर का पॉइंट दिया गया है। तो बस इस पॉइंट पर कर्सर को ले जाना है और अंदर को ड्रैग कर देना इस तरह से। अभी जो है इस तरह से आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब अभी हम लोग नंबर वगैरह लिखेंगे तभी एकदम सही जगह पर लिखे जाएंगे। बस इसको उठा कर लाना है और यहाँ पर रख देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बीच में आ गया है यहाँ पर जो पॉइंट था। अब हम लोगों को यहाँ पर नंबरिंग लिख देनी है, जो भी है 1 से 12 तक, तो वो लिख देते हैं। यहाँ से आप लोग टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे तब भी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं 12। यहाँ से अगर आपको इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं।
इस तरह से अब आप देखेंगे साइज़ भी हो गया है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, वो हम अभी आगे देख लेंगे। इसके बाद इसको उठा कर लाना है और यहाँ पर अभी रख देते हैं। फिर इसके बाद जल्दी से सब जगह पर रख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो आप कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करेंगे, इस तरह से आप जो है इसको कॉपी बना सकते हैं। तो हम लोग इसका कॉपी बना लेते हैं। अभी जब आगे लाएंगे तब इसको बहुत अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अभी मैं एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस रख रहा हूँ इस तरह से। ये अभी हो गया है। अब हमें क्या करना है, अभी आप देखेंगे सब आ गया। अब इनकी नंबरिंग जो है उसको चेंज कर लेना है। तो पहले तो हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह से थोड़ा दूर ही रखना है जिससे ज़्यादा अच्छा लगे। यहाँ पर एक करना है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर नंबरिंग जो है वो कर दी है। इसके बाद जो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने जो ये एक शेप बनाया था स्टार वाला, अगर आपको इसको रखना है तब आप इसको रख सकते हैं, अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने तो बड़ा बनाया है। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। एक सेकेंड, गलत सिलेक्ट कर लिया था, इसको सिलेक्ट करते हैं, अब डिलीट करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे वो डिलीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो घड़ी की सुई होती है हमें पहले उसको बनाना है। तो अभी हम लोग उसको बना लेते हैं। फिर इंसर्ट में चलते हैं, शेप पर। यहाँ पर आप देखेंगे आपको जिस तरह का रखना है, अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। अगर आपको एरो के हिसाब से बनाना है किसी तरह से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ कोई और उससे बनाते हैं। देखिए बहुत सारे दिए गए। यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल्स में लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे एक ये दिया गया टॉप कॉर्नर स्निप करके दिया गया है, इसको लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक येलो कलर के जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको हम लोग जब इस तरह से ड्रैग करेंगे आप देखेंगे ऊपर जो है एक जो शेप बन गया है, एक जो ट्रायंगल टाइप का होता है जो उस तरह का। अब नीचे से हम लोग यहाँ पर लाते हैं। अभी तो इसमें 5 थे, इस तरह से कर दिया है। अगर आपको अभी और करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी हो गया है। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा पतला करते हैं इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर एक सुई जो है वो उस तरह की बन गई है, घड़ी की सुई जो होती है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहले तो मैं इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ, फिर यहाँ से हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर रेड कलर कर दिया है। अगर आपको और पतला या बड़ा करना है आप रख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर साइज एडजस्ट करते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें इसका एक और कॉपी बनाना है, तो हम लोग कंट्रोल के साथ फिर कॉपी बनाते हैं। फिर इस तरह से 2 कॉपी हो गई। अब दोनों को हमें सिलेक्ट कर लेना है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, कंट्रोल के साथ ही सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें इसका फिर ग्रुप कर देना है, तो कंट्रोल जी करेंगे, एक ग्रुप हो जाएगा। अब क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर ले आना है, इसको मिडिल में रख लेते हैं। इसके बाद अब क्या करना है, एक शेप जो है हमें उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं देखिए नीचे वाले शेप को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे तब नीचे वाला शेप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। हमें इसके फिल को हटा देना है, तो मैं यहाँ से नो फिल कर देता हूँ। अब आप देखेंगे शेप तो हमारे पास दोनों है, लेकिन नीचे वाला जो है वो नो फिल हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो 1 सेकेंड, कंट्रोल बाई करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा होगा। दोनों शेप को थोड़ा सा इधर करना है जिससे बिल्कुल 12 और 6 के बीच में आ जाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक ट्रांजिशन लगाना है, सॉरी एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन पर जाएंगे, यहाँ से हम लोग फिर करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक स्पिन वाला एनिमेशन दिया गया है, तो हम लोगों को स्पिन वाला एनिमेशन लगा देना है। तो जैसे ही स्पिन पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे एनिमेशन जो है वो लग गया है, लेकिन अभी इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। तो हम लोग पहले इसकी टाइमिंग ठीक करते हैं। तो फिर यहाँ से एनिमेशन पेन ओपन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने जो एनिमेशन लगाया है वो लग गया है। यहाँ पर आप देखेंगे डॉट्स दिए गया है जो एरो का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एक टाइमिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो टाइमिंग पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे इस तरह का एक पैनल ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आप एक चीज़ देखेंगे जो दिया गया है कि यहाँ पर ड्यूरेशन दी गई है, इसको देखना है। अब हम लोगों को कौन सी सुई अपनी घड़ी की बनानी है, तो ये वाली हमारी सेकंड वाली है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब यहाँ पर 2 सेकंड टाइम दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 60 सेकंड इस तरह से। इसके बाद हमें जो है ओपन कर देना, ओके कर देना, सॉरी ओके करेंगे। अब आप देखेंगे इस तरह से जो है
घड़ी जो 60 सेकंड में इस तरह से घूमती रहेगी। लेकिन एक चीज़ और है, फिर क्लिक करते हैं टाइमिंग पर। यहाँ पर आप देखेंगे रिपीट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको रिपीट वगैरह करना है, कितनी बार करना है, जिस तरह से दिया गया है, तो हमें यहाँ पर कर देना है अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। तो ये मतलब रिपीट होती रहेगी, तो इस तरह से फिर इसको ओके कर देना है। तो अभी तो मैं इसको रोक देता हूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास 1 सेकंड की सुई जो है वो बन गई है। इसके बाद अब हमें और सुई चाहिए होंगी, तो वो भी हम लोग बना लेते हैं। तो इसी का कॉपी ले लेते हैं पहले इस तरह से, फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करते हैं। ऊपर वाला जो है इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 1 सेकंड हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर चलते हैं फॉर्मेट पर, शेप फिल, और यहाँ से जो भी शेप फिल करना है ये मैंने कर दिया है। 1 सेकंड में यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन कलर। ठीक है, मैंने ग्रीन कलर यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग ऊपर वाले शेप को इसमें नो फिल कर देते हैं। ये क्यों करना है, क्योंकि अब सुई जो है वो हमें अलग अलग बनानी पड़ेंगी, तो इसलिए कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं थोड़ा कम हो गया है, तो इसको सुई को हम लोग बना देते हैं घट्टे वाली सुई जो है। 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारी ये सुई जो है वो भी आ गई। इस पर भी हमारा एनिमेशन सेम लगा था, क्योंकि हम लोगों ने पहले वाले का कॉपी लिया था। तो बस हमें इसकी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो बस फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, टाइमिंग पर आते हैं। अब ये सुई जो है हमारी वो है घंटे वाली, तो हमें इसका क्या कर देना है, बस यहाँ पर जैसे ही जाएंगे और यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं एक तरह से कि कम टाइमिंग ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 1 घंटे की करेंगे तो जब मैं इसका आपको रिव्यू दिखाऊंगा तब आपको ये दिखेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर टाइमिंग कम ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 10 मिनट, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे इस तरह से 1 सेकंड, 10 सेकंड हो गई है, वो 10 मिनट नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा कि किस तरह से, कि 10 मिनट में कितने होते 600 सेकंड, तो हमें यहाँ पर 600 सेकंड डालना पड़ेगा। ओके, अब आप देखेंगे बहुत स्लो स्लो जो है वो इस तरह से मूव करेगी। इसके बाद एक अभी हम लोग मिनट वाली सुई बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल प्रीव्यू दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोग मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई जो है इसका कॉपी ले लेते हैं। फिर इस तरह से हमने कॉपी ले लिया। अब फिर हमें इसका कलर चेंज करना है। फॉर्मेट पर चलते हैं और यहाँ से एक कलर चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया है। और इस सुई को थोड़ा सा पतला करते हैं और इससे थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस तरह से, जिससे अभी सुई जो है वो हमारी पहचान में आ जाए कि कौन सी घंटे की है, कौन सी मिनट की है, इस तरह से। सुई इसको एडजस्ट करता हूँ थोड़ा इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है इसको एडजस्ट कर दिया है। अब ये एडजस्ट हो गई है। अब इसकी भी हमें टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर चलते हैं टाइमिंग पर। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग टाइमिंग इसकी जो चेंज कर रहे हैं, 1 सेकेंड, फिर इस पर क्लिक करते हैं, फिर टाइमिंग पर, और यहाँ पर जो 10 सेकंड है इसको हम लोग कर देते हैं एक तरह से 5 मिनट, 300 सेकंड कर देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, अगर अभी यहाँ पर हम लोग 1 घंटे के हिसाब से करते हैं, यहाँ पर 60 मिनट करते, फिर घंटे में जो होता है जिस तरह से उस सुई को अगर उस हिसाब से मैनेज करते, तब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। क्योंकि जब मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाता, क्योंकि इसमें कम टाइमिंग होता है, तभी हमें नहीं दिखती। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 300 सेकंड कर दिया है और ओके करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये सारे प्रीव्यू जो है वो हो गए हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा फिर से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब एक सर्कल बनाना और इसके बीच में रख देना है। इस तरह से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, जिससे जो इसके पॉइंट्स हैं वो ढक जाएं। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं इस तरह से, ये हो गया है। और अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है, जिस तरह का आपको कलर रखना है उस तरह का कलर रख सकते हैं। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है उसको हटा देते हैं। अब आप देखेंगे सारे जो एनिमेशन थे वो हम लोगों ने तीनों लगा लिए हैं और इस तरह से हमारी वॉच बन गई है। अब इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, 1 सेकंड। इससे पहले एक काम करते हैं, जो एक मिस्टेक हो गई है, एक तरह से कह सकते हैं भूल गए थे जो हम चीज़, उस चीज़ पर पहले करते हैं। तो देखिए अभी आप देखेंगे हम लोग पहले चलते हैं एनिमेशन पर, और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे जो हम लोगों ने एनिमेशन लगाए हैं उस पर। यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टार्ट है ये दिए गए हैं ऑन क्लिक,
तो जो ये हमारी घड़ी की सुई मूव करेंगी ये तभी मूव करेंगे जब हम लोग क्लिक करेंगे, तो इसको हमें चेंज कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, विद प्रीवियस कर देना है। इससे क्या है, पहले पिछले वाला जो एनिमेशन चलेगा उसी के साथ साथ ये एनिमेशन करेंगे, तो इसको भी चेंज कर देना है और यहाँ पर इसको भी चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब बस एक हम लोग यहाँ पर टाइटल भी डाल देते हैं ऐसे, जिससे थोड़ा सा कुछ नहीं, बस यहाँ पर इस तरह से डाल देते हैं एनिमेशन, सिर्फ एनिमेशन करके इस तरह से डाल देते हैं। यहाँ पर चलते हैं इंसर्ट, होम, यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, टाइटल साइज जो है और उसका फ़ॉन्ट एनिमेशन यहाँ पर डाल देते हैं, वॉच एनिमेशन इस तरह से, और यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। चलते हैं फॉर्मेट में, यहाँ से अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन करके इस तरह से होता है, इसका चेंज कर दिया। एक चीज़ और है, जब हम लोग फॉर्मेट में जाकर यहाँ से करते हैं, यहाँ पर सेव फिल होता है और जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है यहाँ से हम लोग टेक्स्ट का कलर जो है उसको चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका प्रीव्यू करना है। तो उसके लिए हम लोग F5 करेंगे, तभी स्लाइड शो जो है वो हो जाएगा। देखिए F5 करेंगे, अभी आप देखेंगे ये आपको शो नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि घड़ी की सुई जो है वो मूव क्यों नहीं कर रही है। हम लोगों को बस एक बार क्लिक करना है, उसके बाद सारी सुई जो है वो मूव होने लगेंगी। तो देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं सारी सुई जो है वो मूव हो रही है। मैं इसको स्किप करता हूँ और आप देख सकते हैं जितना भी जो हम लोगों ने एनिमेशन किया था वो एनिमेशन हमारा वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को घड़ी का जो एनिमेशन है उस तरह से बनाना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।